नमस्कार दोस्तों। नेस 2024 यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 11वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित के उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्देशित किया गया है। पहला प्रश्न है, कृष्णपाल को स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर ने प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा। कृष्णपाल प्रतिदिन 400 मीटर घेरे वाले बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए वह बगीचे के कितने चक्कर लगाएगा? ठीक है, देखिए डॉक्टर ने कहा है कि प्रतिदिन मतलब रोजाना 2 किलोमीटर दौड़ना है। तो क्या करता है कृष्णपाल, एक ऐसा ये बगीचा है ना, आप देख रहे हैं गोल घेरे वाला है, और इसका जो कुल जो घेरा है वो कितना है? 400 मीटर। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि वह ऐसे कितने चक्कर लगाएं कि 2 किलोमीटर की दूरी तय हो सके। अब देखिए यहां पर है किलोमीटर और ये है मीटर, है ना, तो दोनों में संबंध क्या है पहले हमें वो देखना होगा। देखिए किलोमीटर बड़ी इकाई होती है और मीटर छोटी होती है। तो क्या होता है कि 1000 मीटर, कितने मीटर? 1000 मीटर मिल करके बनता है 1 किलोमीटर। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो किलोमीटर जो होता है यह लंबी दूरी होती है ना, ये मात्रक बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, जब प्रश्न हल करें तो दोनों के जो मात्रक होते हैं वे एक समान होने चाहिए। अब 1 किलोमीटर है, इसे हम बदल लेंगे मीटर में, है ना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? तो 1000 में हम क्या करेंगे? 2 का गुणा कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, ये हो गया 2000 मीटर। ठीक है, 2000 मीटर। अब 2000 मीटर से जो है रोजाना चक्कर लगाना है। अब देख रहे हैं कि ये जो बगीचा है इसका जो घेरा है ये गोल घेरा है ना, इसकी लंबाई कितनी है? 400 मीटर है। तो एक चक्कर में 400 मीटर वो घूम जाता है। हमें कितना घूमना है? 2000। तो क्या करेंगे? 2000 में 400 का भाग लगा देंगे। क्यों? कि एक चक्कर में 400 मीटर की दूरी तय हो रही है। ठीक है ना, तो हमें 2000 मीटर दौड़ लगानी है, तो कितने चक्कर लगाने होंगे? ठीक है, अब अंत में शून्य है, इनको हम शून्य को काट देते हैं। अब 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है ना, यानी यहां उत्तर कितना आ जाएगा? 5 चक्कर। ठीक है, यानी 2 किलोमीटर की दूरी जो है वो दौड़ने के लिए, है ना, ये जो बगीचा है इसके उसे 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2। मीना स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे घर से निकलती है। जब वह स्कूल पहुंचती है तो घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई 3 पर होती है। बताइए मीना को स्कूल पहुंचने में कितना समय लगा? देखिए ये घड़ी है, आप देख रहे हैं कि स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे वो घर से निकलती है। ठीक है, ये 7 बजे घर से निकली है। तो 7 बजे क्या होता है? ये जो घंटे की सुई है ये 7 के सामने और मिनट की सुई का रहेगी 12 के सामने, इस प्रकार से। ठीक है, अब जब स्कूल पहुंचती है तो घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई 3 पर होती है। ठीक है, कितने पर होती है? 3 पर होती है।
यानी यहां पर हम देखेंगे कि मिनट की सुई 3 पर होती है, यानी ये जो सुई है ये यहां से यहां आ जाती है ना, ये यहां पर आ जाती है। ठीक है, अब यहां पर हम जो देख रहे हैं कि घंटे की सुई 7 और 8 के बीच होती है। इस प्रश्न में थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट है ना, तो ये दोनों जो सुई होती है वो 3 पे यदि होगी तो यह समय काफी अधिक लग जाता है, जो यह विकल्प में नहीं है। तो इस प्रश्न में भाषागत त्रुटि है ना। अब ये कह सकते हैं कि जब वह स्कूल पहुंचती है तो घड़ी में, है ना, घंटे की सुई 7 और 8 के बीच, 7 व 8 के बीच, और मिनट की सुई 3 पर होती है ना। तो मीना को स्कूल पहुंचने में कितना समय लगा? ठीक है, अब देखिए ये जो एक खंड देख रहे हैं ये खंड है 5 मिनट का, है ना। 12 से 1 यानी 5 मिनट, फिर 1 से 2 ये भी 5 मिनट का खंड होता है, और 2 से 3 ये भी 5 मिनट का खंड होता है। अब तीनों को हम जोड़ देंगे, 5 और 5 10 और 5 15, यानी उसे स्कूल पहुंचने में 15 मिनट का समय लगा है। ठीक है, स्कूल पहुंचने में उसे 15 मिनट का समय लगा है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कैरेट में प्रत्येक पंक्ति में 5 बोतल रखी हुई है। देखिए ये कैरेट है और इसमें प्रत्येक पंक्ति में 5 बोतल रखी हुई है। देखिए 1 2 3 4 और 5, ये एक पंक्ति है, इसमें 5 रखी गई है। फिर दूसरी पंक्ति है, इसमें भी 5 है, तीसरी पंक्ति में भी 5 है, और ये चौथी पंक्ति में भी 5 है। तो 4 पंक्तियां हैं, तो 4 पंक्ति में 5 के कितने गुना बोतल है, कितने गुना? ठीक है, अब देखिए 5 के कितने गुना, यानी 5 5 की हम लाइन गिन लेंगे तो 1 2 3 और 4 लाइन है, यानी 4 गुना। ठीक है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहां पर एक चित्र है, इस चित्र में कोण बनते आपको दिख रहा है ना। तो कोण बनाते दिख रही जो किरणें आपको है, 2 किरणें हैं, इसके बीच कौन सा कोण बनता दिख रहा है, यानी ये कोण कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, ए अधिक कोण, बी न्यून कोण, सी समकोण और डी ऋजु कोण। अब देखिए बताने के लिए कि कौन सा कोण है, इसके लिए हमें चारों कोणों की परिभाषा और पहचान याद होना जरूरी है। इनको पहले हम देख लेते हैं, फिर आप खुद पहचान लेंगे ये कौन सा कोण है। देखिए अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है यानी 90 डिग्री से अधिक का कोण और 180 से कम, ये इस प्रकार से होता है अधिक कोण। ठीक है ना, जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो किंतु 180 डिग्री से कम हो वह कहलाता है अधिक कोण। न्यून कोण यानी जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होती है वह कहलाता है न्यून कोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री होती बराबर, है ना, न कम और न ज्यादा, वह कोण कहलाता है समकोण, इस प्रकार से, है ना। और ऋजु कोण, ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का कोण होता है ना, 180 डिग्री कोण होता है, इस प्रकार से ये कोण कहलाएगा आपका ऋजु कोण। ठीक है, तो पहचान गए होंगे कि ये जो आकृति है, ये चित्र है, इसमें कौन सा कोण बन रहा है? बिल्कुल सही है, इसमें बन रहा है न्यून कोण, यानी विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5, अगले बॉक्स में निम्न में से कौन सी आकृति आएगी? अब देखिए यहां पर ये क्या है, पैटर्न है, और इसे देखना है कि इनमें परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। अब देखिए, अब देख रहे हैं एन लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखेंगे तो एन घूम रहा है घड़ी की दिशा में। देखिए यहां से ऐसे हम घुमाते हैं तो ये आकृति बन जाती है जेड सरी की। ठीक है, फिर ये वापस घूमता है घड़ी दिशा में तो एन बन जाता है, यानी कितना घूम रहा है ये। अब फिर इसको फिर घुमाएंगे घड़ी की दिशा में तो क्या बन जाएगा, जेड, है ना, इस प्रकार की आकृति बन जाएगी।
यानी विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो पैटर्न होते हैं, है ना, इनमें क्या संबंध होता है ये हमें देखना होता है कि परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, और वही नियम आगे हम लगाते हुए चले जाते हैं। प्रश्न 6, चित्र में दी गई नेट के उपयोग से कौन सी आकृति बनेगी? ये नेट है, यानी क्या है कि कोई भी आकृति है उसे खोल दिया गया है, खोलने के बाद में इस प्रकार से जो आकृति बनती है उसे हम नेट कहते हैं, है ना, ये नेट कहलाता है। अब इसमें क्या है, ये देखिए कितने फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फलक है भैया, है ना, कितने फलक है ये? 6 फलक हैं। अब 6 फलक हैं और देख रही है प्रत्येक आकृति हमको दिख रही है आयताकार, दिख रही है ना, जिसमें लंबाई ज्यादा हो, है ना, और चौड़ाई लंबाई से कम हो, तो ऐसी आकृति क्या हो जाती है? आयत होती है। प्रत्येक कोण समकोण भी है, ये 3 चीजें ध्यान रखनी अपने को, है ना। इसका प्रत्येक कोण क्या है? समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, और लंबाई अधिक है चौड़ाई से, ठीक है, तो ये आयत बन जाती है। और देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 और 6 आयत है, यानी ये 6 फलक हो गए। इसके जो भी आकृति बनेगी उससे कितने फलक हो जाएंगे? 6 फलक हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि आयताकार 6 फलक किसमें होता है? देखो गोला तो होता नहीं है। अब गोला यानी जो गेंद होती है ना, गेंद है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, लड्डू है, ये गोला के उदाहरण है। वैसा तो होगा नहीं, तो गोला उतर नहीं आएगा। ठीक है, शंकु भी नहीं होगा। शंकु आपने देखा होगा, जो जोकर की टोपी होती है या आइसक्रीम खाते हैं आप, तो इस प्रकार की आकृति कहलाती है शंकु, यानी ये भी नहीं है। बेलन भी नहीं है, बेलन आपने देखा होगा, है ना, घर में खाना बनाते हैं, है ना, तो इस प्रकार से बेलन होती है, ये भी यहाँ पर नहीं है। मतलब ये जो आकृति है, ये नेट है, इस नेट को यदि हम ऐसे लगाएंगे, देखिए ये, इसको हम क्या करेंगे? ऊपर लाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको हम इधर घुमाएंगे, है ना, दाहिनी ओर, और इसको हम पैक कर देंगे, तो बनेगी घनाभ की आकृति। क्या बनेगी? घनाभ। घनाभ में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक। इन्हें हम पृष्ठ भी बोलते हैं, ये 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है ना। और 6 फलक हो गए, और प्रत्येक फलक क्या होता है? आयताकार होता है ना। इसमें प्रत्येक फलक क्या होता है? आयताकार होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आयताकार आप देख रहे हैं। इस प्रकार की जो आकृति बनती है नेट से, वह बन जाएगी घनाभ, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, एक आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 24 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है इस आयत के द्वारा घेरा गया स्थान। इसके अंदर जितना स्थान है, जितना स्थान घेरा हुआ है, उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। और उस आयत के आधे हिस्से में एक त्रिभुज बना हुआ है। आधे हिस्से में क्या बना हुआ है? एक त्रिभुज बना हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, अब देखिए यहां पर जो इबारत है उसके अनुसार क्या हो रहा है? एक आयत है इस प्रकार से, है ना, ये आयत हमने बना ली है, और इस आयत का जो क्षेत्रफल है वह है 24 वर्ग सेंटीमीटर। आगे क्या कहा गया है कि उस आयत के आधे हिस्से में एक त्रिभुज बना हुआ है। अब देखिए ये यहां से यदि विकर्ण खींचते हैं तो ये आकृति बन जाती है ना, त्रिभुज। इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है ना, इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी आधे हिस्से में एक त्रिभुज बना हुआ है। ये आधा हिस्सा है, इसमें त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? हम देख रहे हैं कि जब किसी आयत में, है ना, विकर्ण खींचते हैं तो आयत के 2 भाग बन जाते हैं और दोनों भाग ही बराबर बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, इस आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। आप देख रहे हैं, इस प्रकार से कागज भी आप लेकर के इसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बीच में से मोड़ देंगे और फिर इन दोनों को एक रखेंगे एक दूसरे ऊपर, तो ये बराबर बराबर होंगे, है ना। तो 24 का आधा, आधे मतलब होता है 2 का भाग लगाना, है ना, आधा मतलब 2 का भाग लगा देंगे आप तो आधा हो जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। कितना जाएगा? 12 वर्ग सेंटीमीटर।
तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आधा ध्यान रखिएगा, आधा बोलते हैं तो गणित की भाषा में उसे कहा जाता है 1/2, है ना, और हम बोलते से आधा, आधे का मतलब 1/2, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र एक पासे का हो सकता है। अब पासा क्या होता है आप जानते हैं, है? आप खेलते हैं खेल सांप सीढ़ी का, लूडो का, तो उसमें हम पासा यूज करते हैं, है ना। ये पासा है, विकल्प सी में आप देख रहे हैं ये पासा है। पासे में भी 6 फलक होते हैं और 6 फलक जो होते हैं वे कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। वर्ग समझते ना, कि इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों ही बराबर होती है ना, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है और प्रत्येक कोण इसका भी समकोण होता है। इस प्रकार से ये कहलाता है वर्ग, जिसमें 6 फलक होते हैं, वर्गाकार होते हैं और एक तरफ देखने पर इसमें 3 फलक ही दिखते हैं। ऐसा ही प्रश्न इसमें आ सकता है कि इसे हम अधिकतम कितने फलक देखे जा सकते हैं, है ना। तो एक साथ में जब फलक देखते हैं जिसमें अधिकतम 3 फलक दिखाई दे सकते हैं, 1 2 और 1 3, ठीक है, और 3 फलक जो है पीछे छिपे हुए रहते हैं। इसका भी आप अपने जो घर में या आपके विद्यालय में जो डाइस है ना, डाइस है पासा, उसको देख सकते हैं, है ना। उसमें ये जो किनारे होते हैं इनको आप गिन लेंगे, ये किनारे कहलाते हैं, ये शीर्ष कहलाते हैं, है ना। ये देखिए आप, ये शीर्ष, इसमें क्या होता है 8 शीर्ष होते हैं, है ना। पासा घन के आकार का होता है, ये घन की विशेषता हो सकती है, 8 शीर्ष होते हैं और क्या होता है 12 किनारे होते हैं इसके, क्या होते हैं 12 किनारे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, 14 धन 34 बराबर 20 धन कितना। अब यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है और कहा गया है कि इस रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या आएगी। अब ये संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। देखिए इसका तरीका यह होता है कि यहां पर चिन्ह लगा हुआ है बराबर का, इसका अर्थ क्या हुआ कि इन संख्याओं का मान और इन दोनों का मान बराबर होगा, दोनों पक्ष होंगे बराबर। ठीक है, अब देखना यहाँ क्रिया कौन सी हो रही है, यहाँ धन का चिन्ह लगा हुआ है मतलब इसमें जोड़ की क्रिया हो रही है। तो हम क्या करेंगे 34 और 14 इन दोनों को जोड़ लेते पहले, ठीक है, 4 और 4 8, 3 और 1 4, कितना हो गया 48 हो गया। हमें मालूम है ये चिन्ह दिखा रहा है कि दोनों पक्ष का जो मान है वे बराबर है, जैसे तराजू होती है ना, तराजू में दोनों तरफ 2 पलड़े होते हैं, है ना, हम तोलते हैं तो दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तो भैया ये बराबर होना चाहिए। अब इसका मान होना चाहिए कितना 48, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 20, तो भैया 48 होना चाहिए था, है ना। तो 48 में से जो मान दिया हुआ है वो हम क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे घटा देंगे। तो अब जो मान आएगा वह यहाँ खाली स्थान में आएगा, यानी कितना हो गया यहाँ पर 28 आएगा, कितना आएगा 28। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, मिठाई के डिब्बे की आकृति होती है, किस प्रकार की होती है, ए घनाकार, बी घनाभाकार, सी बेलनाकार, डी शंक्वाकार। अभी मुझे कहा घनाकार मतलब क्या होता है घन के आकार की, घनाभाकार का मतलब क्या हुआ घनाभ के आकार की या घनाभ के आकार का, बेलनाकार का मतलब क्या होता है बेलन के आकार का, यानी बेलन जैसे आकार होता है उसको कहते हैं बेलनाकार। शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का। तो इसके पहले हमने क्या समझा था, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलनाकार क्या होता है और शंकु क्या होता है। तो जो मिठाई का डिब्बा होता है वह होता है घनाभाकार, क्या होता है घनाभाकार, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि एक भुजा लंबी होती है ना, और एक भुजा उसकी इस प्रकार से छोटी होती है और आमने सामने भुजाएं होती हैं बराबर, ठीक है, क्या होती है बराबर होती है, ठीक है ना। और इसमें जो ऊंचाई दी जाती है वो थोड़ी कम हो सकती है ना, लेकिन ये इस प्रकार की आकृति आपकी मिठाई डिब्बे की बन जाती है ना, ये वाला, ठीक है, इस प्रकार की जो है आकृति बनती है।
तो ये क्या हो गया, घनाभाकार डिब्बा हो गया, है ना। मिठाई डिब्बा कैसा हो गया, घनाभाकार, मतलब घनाभ के आकार का, है ना, घनाभ के आकार का। घनाभ का एक उदाहरण क्या है जो आप देखते हैं, है ना, जैसे आप देखा ईंट, जो ईंट होती है वो भी घनाभ के आकार की होती है, उसे हम कहते हैं घनाभाकार। आपकी जो पुस्तक है, कोई सी पुस्तक देख लीजिएगा, है ना, कोई पुस्तक भी होती है घनाभ के आकार की, है ना। आपके घर में जो अलमारी होती है वो भी घनाभ के आकार की होती है, ठीक है ना, अलमारी वो भी घनाभ के आकार की होती है। तो इस प्रकार की और आकृतियां हैं, जैसे डस्टर है, ये भी घनाभ आकार का है। आप जिस कमरे में पढ़ रहे हैं वो कमरा, वो भी घनाभ के आकार का है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि घनाभ के आकार की चीजें कौन कौन सी होती है। इसी प्रकार से साबुन की टिकियां, वो भी घनाभ के आकार की होती है ना। तो इस प्रकार आकृति को अपने आसपास जो वातावरण है, परिवेश है, उसमें देखें और समझें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य साथी को भी शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।